लेकिन पीएच एक ऐसा इंडिकेटर है, हिंदी में बोलते हैं सूचक, जो ये तो बताएगा ही कि वो एसिड है कि बेस है, साथ साथ ये भी बताएगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है कि वीक बेस है। हिंदी में पीएच स्केल एक ऐसा सूचक है जो अम्ल और क्षारक तो बताएगा ही कि अम्ल कितने हैं, क्षारक कितने, साथ साथ ये भी बताएगा कि वो प्रबल है कि दुर्बल है। ठीक है, ये स्केल होता है जिसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक रीडिंग होती है। ठीक है, जिसमें जो 7 होता है वो होता है न्यूट्रल, हिंदी बोलते हैं उदासीन। ध्यान से समझना पीएच स्केल के बारे में, बड़ा इजी टॉपिक है। ठीक है, 7 से कम पूरा जो होता है वो होता है एसिड, हिंदी में बोलते हैं अम्ल। 7 से ऊपर जितना भी होगा वो होगा बेस, हिंदी में बोलेंगे क्षारक। ठीक है, इतना तो आसान है। लेकिन समझने वाली चीज़ क्या है इसमें? समझने वाली चीज़ ये है कि मान लो 2 सॉल्यूशन है, एक के पीएच वैल्यू है 0.1, क्या बोले कि पीएच की वैल्यू है 0.1, एक की मान लो पीएच वैल्यू है 2.5 और एक की पीएच वैल्यू है मान लो ए है, ये बी है और ये सी है 1.3। ठीक है, अब है तो तीनों ही एसिड, है तो तीनों ही एसिड, लेकिन अब इसमें स्ट्रॉन्ग कौन सा है और वीक कौन सा है? देखो, जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी वो होगा स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसकी पीएच वैल्यू ज़्यादा होगी वो होगा वीक एसिड। है दोनों ही एसिड, लेकिन जितना कम पीएच वैल्यू उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये लिख लेना, जितना कम पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब प्रबल अम्ल। ठीक है, ठीक इसी का उल्टा होता है बेस में। बेस में क्या होता है? जितनी ज़्यादा पीएच वैल्यू उतना स्ट्रॉन्ग बेस। मान लो 3 सॉल्यूशन है, ए बी सी। ठीक है, ए की वैल्यू मान लो मेरे पास है 8, इसकी है 7.8 और इसकी मान लो 11। तीनों ही है, तीनों ही क्या है? बेस है। लेकिन सबसे स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? जिसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। और सबसे वीक कौन होगा? जिसकी पीएच वैल्यू कम होगी। तो याद रखना, एसिड में उल्टा केस है।